हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल और जवाबात को। प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। सबसे पहला सवाल, एक सवाल है, क्या आप आर्थराइटिस का इलाज करते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में इस तरह के बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। आर्थराइटिस के लिए जो यूनानी का अपना एक तरीक़ा इलाज है, उसूल इलाज है, मुंजिज़ और मुसहिल का, तनक़िये का, तक़वियत का, वो अपना कर अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। दूसरा एक सवाल है मोहतरमा ज़ैनब फ़ातिमा साहिबा का। अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था संडे को, जिसमें हमने मौसम और मौसम की खुराक और मौसम की पैदावार के बारे में एक नया नज़रिया पेश किया था। ये नज़रिया हमारा अपना है, ये ऑब्ज़र्वेशन हमारा अपना है, ये तजर्बा हमारा अपना है। इस तरह का कोई एनालिसिस किसी किताब में हो मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। मैं इसको एक प्राकृतिक तरीक़े से प्रकृति को देखता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसको रेस्पॉन्ड करता हूँ। चूँकि उनका सवाल था कि रेफरल बुक्स भी बताई जाएं, यानी कि ये सारा जो वीडियो हमने बनाया है, ये जो नॉलेज है, ये जो समझ है, ये किन किताबों से पढ़कर बनाया गया वीडियो। तो किताबों से पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बात समझ में आती है, लेकिन जहाँ उससे आगे भी हुआ करते हैं। किताबें, हर किताब की अपनी एक लिमिट होती है, उसके आगे फिर या तो कोई दूसरी किताब होती है, या आपका जहन होता है, और या आप होते हैं, और वो आप उस अपनी जहन को, अपनी फ़हम को, अपने ख़याल को, अपने विचार को, अपनी समझ को, अपने तजज़िये को आगे चाहे कैसे भी बढ़ाएं, एक किताब की शक्ल दें या तकरीर के ज़रिए या जिससे भी आप दें। तो इनफैक्ट इसके लिए सिर्फ़ जो चीज़ें मार्केट कुदरती तौर पे पैदा होती हैं, वो उनके जो मिजाज हैं, उनके जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो पाई जाती हैं, वो सब तो किताबों में होता है, लेकिन मौसम के एतबार से इस बात को समझना, ऐसा मेरे ख़्याल से कभी नहीं हुआ। ये मेरा अपना नज़रिया है, अपना तज्ज़िया है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जैसा कि अपने जब मेरे यहाँ पर ऑफ़लाइन क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स यूनानी के फिजिशियंस मेरे पास यहाँ पढ़ने सीखने आते हैं, तब भी मैं कहता हूँ, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है मैं तब भी कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का मकसद, मेरे सिखाने का मकसद ये नहीं होता कि आप जो किताबों में लिखा है वो पढ़ें, या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो करें, या जो दूसरे बुज़ुर्ग हुक्मा ने जैसी प्रैक्टिस करी वो करें, बल्कि मेरा मकसद होता है आपके अंदर एक समझ पैदा करना, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। नॉलेज या इल्म या ज्ञान ये बाद की बातें हैं, पहली चीज़ है समझ। अगर आपके अंदर समझ है तो आप किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को अपने लाइफ में उतार सकते हैं, दूसरे की लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे भी आगे यूज़ कर सकते हैं। और अगर समझ नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। यही देखा होगा आपने कि बहुत कुछ पढ़ चुकने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं है उस चीज़ की, तो आप उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं अपने जो भी शागिर्द हैं उनमें एक समझ पैदा करूं, तो ताकि वो उस चीज़ को फिर अपने लेवल से इंटरप्रेट करना सीखें। एक सवाल है हकीम तौसीफ़ रियाज साहब का कि शीतरज पर वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। शमीम हयात साहब का सवाल है कि कब्ज़ के लिए दवा बताएं। तो हज़रत देखिए, आप हमारा वीडियो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के नाम से आप देखेंगे हमारे चैनल पे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत तफसीली जानकारी मिलेगी। दीपक मौर्य साहब का एक सवाल है कि आज़ाए रईसा के बारे में बताएं। जी हाँ हज़रत, मैं बहुत कोशिश करता हूँ और मैं बहुत चाहता भी हूँ, लेकिन आज के लोग इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए। वरना इस चीज़ को अगर बुनियादी तौर से समझा जाए ना, हमारी ह्यूमन बॉडी को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। साइंटिफिकली जैसा भी आज के जो है इसका क्लासिफिकेशन, वो समझना ज़रूरी है, उसको जानना भी ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक दूसरे नज़रिए से, जो कि एक नेचुरल नज़रिया है,
चूँकि हम एक नेचर का पार्ट हैं, हम क्या हैं कैसे हैं ये समझना ठीक है, साइंस उसको एक्सप्लेन करती है, लेकिन हम बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से समझ करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ज़राबंद मदहरज किसे कहते हैं, देसी हकीम जी ने पूछा है। इनफैक्ट शायद इसका वीडियो हमारे चैनल पर है, अगर नहीं होगा तो हम जल्द अपलोड करेंगे। इफ्तिखार साहब का एक सवाल है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है इनको बहुत सालों से, बहुत परेशानी है इनको, बहुत जगह इलाज कराया लेकिन आराम नहीं हुआ है, तो कोई मुजरब नुस्खा बता दें। देखिए हज़रत, होता क्या है कि इतनी पुरानी बीमारी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड मर्ज़ किसी एक नुस्खे से ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम यकीन दिला सकते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इलाज से ये ठीक हो जाएगा। बाकी डॉक्टर्स ने क्या समझा, क्या दवा दी, क्या हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कभी कोई मतलब नहीं होता। हम अपने हिसाब से इसको देखेंगे और ये एक साफ सी डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम जो होती है अनडायग्नोस्ड होती है, या जिसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है, नहीं समझ पे आ रही होती है, तब हम उसका इलाज करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जब एक डायग्नोसिस कंफर्म है तो उसका इलाज भी इंशाल्लाह कंफर्म है। एक सवाल यह है कि गिल अर्मनी को मग़सूल कैसे करते हैं। देखिए, गिल अर्मनी को आप लें और उसको 8-10 गुना पानी में डाल करके उसको अच्छी तरह से घोल लें। घोलने के बाद उसको थोड़ी देर ठहराएं। थोड़ी देर ठहराने के बाद एक छलनी से दूसरे बर्तन में छलनी लगा दें बीच में बारीक, और एक दूसरे बर्तन से उसको छान लें। तो जो मोटे मोटे पार्ट होंगे, पत्थर जैसे, कंकर जैसे बेकार की चीज़ें, वो भगोने में रुक जाएंगी, और जो तिनका या हल्की चीज़ें होंगी वो छलनी में रुक जाएंगी, और बाकी जो सारा का सारा गिल अर्मनी है वो पानी में घुल करके और ज़रिए छलनी में से होता हुआ दूसरे बर्तन में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद इस बर्तन को आप टेढ़ा करके 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद ये सारा का सारा गिल अर्मनी तहनशी हो जाएगा, बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। फिर इस पानी को हल्के से निथार करके और आप फेंक दें और उसको सुखा लें। ये आपकी गिल अर्मनी मग़सूल है। मरवारिद महलूल से क्या मुराद है। मरवारिद यानी मोती, महलूल यानी तहलील किया गया, डिसॉल्व किया गया। जब हम अर्क गुलाब में इसको घिस करके इस तरह से रगड़ करके और बिल्कुल पानी बना लेते हैं, तब इसको महलूल कहते हैं। एक सवाल आखिरी ये भी है कि कमर कस के गोंद को या चीनिया की गोंद को या ढाक के गोंद को कुछ हुक्मा या क्या नाम दूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, गर्म खुश्क कहते हैं। देखिए, कहने का हक़ तो सबको है, लेकिन हम हमेशा ही ये कहते हैं कि किसी भी बात को समझने से पहले ज़रूरी होता है कि हम क्रेडेंशियल्स को भी देखें कि हम जो भी कह रहे हैं वो क्या वाकई ऐसी अथॉरिटी हैं, क्या उनके का मुताला इतना है, या क्या उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में इस सब को इतना करके देखा और फिर गर्म खुश्क पाया, या यूं ही एक अंदाज़ा है। तो आप या तो देखिए, बुक्स में जो लिखा होता है वो भी अपनी जगह ऑथेंटिक होता है बहुत सारी, लेकिन उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में उसको अपनाते हैं और उसके नतीजे देखते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो हम वैसी बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ बात समझ में आई होगी। और भी जो सवालात इस तरह के हों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह जो भी सही जवाब होगा, जो अच्छा जवाब होगा, वो दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।